हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूके तैयारी। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड के जो सामान्य ज्ञान है वहाँ से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर हैं जो प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें कई बार ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, आप इसे साथ में नोट भी ज़रूर करते जाइएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक कुमाऊनी रचनाकार नहीं है। ठीक है, तो नहीं है, इसका भी ध्यान रखना है। इस क्वेश्चंस का भी आपने बराबर से इसकी प्रैक्टिस करनी है। जो नहीं है वाले क्वेश्चंस आते हैं तो इनमें कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है। ठीक है, जो उस समय तो एग्ज़ाम के टाइम पे एक एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, तो कई बार बच्चे क्या करते हैं कि पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं और उसका आंसर मतलब है में दे देते हैं। ठीक है, जैसे कुमाऊनी रचनाकार है ऐसा कुछ पूछ दिया तो वो उसको ऐसा समझते हैं कि नहीं को देख ही नहीं पाते हैं। तो ऐसा ध्यान रखना है कि नहीं को टिक कर देना है उस समय जब एग्ज़ाम हॉल में हो। तो इसकी प्रैक्टिस पहले से बनी रहेगी तो वहाँ पर थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, तो देखिए जो पूछा है सवाल कि कौन एक कुमाऊनी रचनाकार नहीं है, तो नहीं है मतलब बताना है कि कौन कुमाऊनी रचनाकार नहीं है। ऑप्शन देखिए इसमें गुमानी पंथ, गंगादत्त उप्रेती, शिवदत्त सती, लीलानंद कोटनाला। ठीक है, तो जो कुमाऊं के रचनाकार नहीं हैं वो हैं ऑप्शन डी, लीलानंद कोटनाला नहीं है। बाकी इसमें जो तीनों हैं गुमानी पंथ, गंगादत्त उप्रेती और शिवदत्त सती, ये तीनों ही कुमाऊं के रचनाकार हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक रत्न गुमानी पंथ किस भाषा के साहित्यिक आदि कवि माने जाते हैं। ठीक है, तो जो लोक रत्न गुमानी पंथ हैं वो किस भाषा के साहित्यिक कवि माने जाते हैं, कौन सी भाषा में वह अपनी जो कविताएं हैं वो लिखते थे। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए इसमें गढ़वाल, राजी, अवधी या कुमाऊनी। ठीक है, कौन सी भाषा में, ठीक है, वो अपनी साहित्यिक जो कविताएं होती हैं किस भाषा में वो लिखा करते थे लोक रत्न गुमानी पंथ। तो इसका कौन सा राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कुमाऊनी। ठीक है, क्या होगा, कुमाऊनी। ठीक है, कुमाऊनी भाषा में लिखते थे लोक रत्न गुमानी पंथ जो हैं वो अपनी कविता लिखा करते थे। फिर नेक्स्ट है, निम्न में कौन एक कुमाऊनी के लेखक नहीं है। ठीक है, कुमाऊं के लेखक नहीं हैं। ऑप्शन देखिए गुमानी पंथ, भवानी प्रसाद थपलियाजा, शिवदत्त सती, लीलाधर जमगुड़ी। ठीक है, तो इसका आंसर बताना है कि कौन है जो कुमाऊं के लेखक नहीं है। तो कुमाऊं के लेखक पहले तो देख लीजिए कौन कौन है। गुमानी पंथ हैं, ठीक है, भवानी प्रसाद थपलियाजा भी कुमाऊं के लेखक हैं, शिवदत्त सती भी हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा जो आंसर होगा कि जो कुमाऊं के लेखक नहीं हैं तो वो होगा लीलाधर जमगुड़ी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, अनपढ़ के नाम से कौन कुमाऊनी साहित्यकार प्रसिद्ध हैं जिनको अनपढ़ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन देखिए शेर सिंह बिष्ट, गिरीश तिवारी, भजन सिंह या गुमानी पंथ। ठीक है, किसको कहा जाता है अनपढ़, कौन से वो कवि हैं, साहित्यकार हैं। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शेर सिंह बिष्ट को अनपढ़ भी कहा जाता है, उनको जाना जाता है उस नाम से। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, उत्तराखंड की प्रथम राजकीय भाषा है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए संस्कृत, हिंदी, कुमाऊनी या गढ़वाली। तो राजकीय भाषा कौन सी है उत्तराखंड की, जो केंद्र में है वही उत्तराखंड राज्य में भी है हिंदी। ठीक है, हिंदी राजकीय भाषा में यूज़ होती है। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से किस भाषा को उत्तराखंड राज्य की दूसरी राजभाषा घोषित किया गया है। ठीक है, किस भाषा को उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा की घोषित कर दिया गया है। तो कुमाऊनी है या गढ़वाली या जौनसारी या संस्कृत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, संस्कृत। संस्कृत भाषा को दूसरी राजभाषा इसमें बताया गया है उत्तराखंड में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई। ठीक है, उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई। ऑप्शन देखिए वर्ष 2008, वर्ष 2009, वर्ष 2010 या वर्ष 2011। तो उत्तराखंड में जो भाषा संस्थान की स्थापना की गई है वो वर्ष 2009 में की गई है। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा वैज्ञानिक ने कुमाऊनी की 2 बोलियां निर्धारित की हैं। ठीक है, तो वो कौन से भाषा वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कुमाऊं की 2 बोलियां निर्धारित की हैं। तो ऑप्शन देखिए इसमें लोक रत्न गुमानी पंथ, तोता कृष्ण गैरोला, नरेंद्र सिंह नेगी या डॉक्टर त्रिलोचन पांडे। तो वो कौन से भाषा वैज्ञानिक हैं, वो हैं डॉक्टर
त्रिलोचन पांडे। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है। फिर है निम्नलिखित में किस भाषा पर नेपाली भाषा का प्रभाव पाया जाता है। ठीक है, कौन सी ऐसी भाषा है जिस पर नेपाली भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है, यानी कि वो भाषा लगभग नेपाली भाषा की तरह लगती है। तो ये देखिए इसमें ऑप्शन है अस्कुटी, दनपुरिया, पछाई, गंगेली, ये भाषाओं के नाम हैं। तो देखिए नेपाल से सटा हुआ जो डिस्ट्रिक्ट है वो पिथौरागढ़ है, और पिथौरागढ़ में अस्कोट एरिया है जहाँ पर अस्कोटी भाषा बोली जाती है। तो वहाँ पर अस्कोटी भाषा ही नेपाली भाषा के बराबर देखने को मिलती है, मतलब सेम लगती है दोनों ही भाषा। ठीक है, तो नेपाली भाषा का प्रभाव इस अस्कोटी भाषा में भी देखने को मिलता है। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है। फिर है गोरखवाणी की रचयिता कौन है। ठीक है, ऑप्शन देखिए इसमें गोरखवाणी की रचयिता कौन है। ऑप्शन है इसमें महाराजा सुदर्शन शाह, धोहरचंद, तो धोहरचंद है नाम, हिमांशु जोशी, तोता कृष्ण गरोला। ठीक है, तो कौन है जो गोरखवाणी, ठीक है, गोरखवाणी नाम है। तो कौन है जो गोरखवाणी के रचयिता हैं। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर होगा, महाराजा सुदर्शन शाह। ठीक है, ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट है गढ़वाली लोक साहित्य में ऐतिहासिक लोक गाथाएँ कहलाती हैं। ठीक है, तो जो गढ़वाल की लोक साहित्य ऐतिहासिक जो लोक गाथाएँ हैं उनको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो जागा, पावड़ी, भड़ो या आण, क्या कहा जाता है उनको। तो उनको कहा जाता है पावड़े। ठीक है, जो गढ़वाली लोक साहित्य होते हैं उन लोक गाथाओं को पावड़े कहा जाता है। फिर है गढ़वाली भाषा में लोकोक्ति को कहा जाता है। ठीक है, लोकोक्ति को गढ़वाली भाषा में क्या कहते हैं। ऑप्शन है आणा, परवाणा, माणा या रिक्त, क्या कहा जाता है। ठीक है, अगर आपको आता है इसका आंसर तो आप कमेंट भी जरूर कीजिएगा कि क्या कहते हैं गढ़वाली भाषा में लोकोक्तियों को। आपके मतलब अपने अपने अलग अलग जगहों पर कुछ अलग अलग भी कहा जाता है, तो क्या क्या कहा जाता है वो कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर होगा इसका आंसर परवाणा। ठीक है, परवाणा कहा जाता है गढ़वाली भाषा में लोकोक्तियों को। फिर है कौन सी बोली जौनसारी का ही भाग है। ऑप्शन है बावरी, कंडवानी, अस्कोटी, ए और बी दोनों। कौन सी भाषा है जो जौनसारी का ही भाग है, मतलब जौनसारी के ही वो कह सकते हैं कि उनकी उपभाषाएं जैसे कह सकते हैं। ठीक है, तो वो है कौन सी होगी, वो होगी ए बावरी और कंडवानी। इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, यानी कि ए और बी दोनों। ठीक है, कौन सी बोली जौनसारी का ही भाग है, बावरी और कंडवानी। फिर है जौनसारी बोली निम्नलिखित में से किस वर्ग में आती है। तो देखिए पूर्वी पहाड़ी में, मध्यवर्ती पहाड़ी में, पश्चिम पहाड़ी में या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर बताना है। तो ये आती है पश्चिमी पहाड़ी में, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है। ठीक है, फिर है गढ़ राजवंश काव्य की रचना किसने की है। इसका ऑप्शन देखिए कवि मोलाराम, गुमानी पंथ, सुदर्शन शाह या भजन सिंह। तो गढ़ राजवंश जो काव्य है उसकी रचना, ठीक है, गढ़ राजवंश जो काव्य है तो उसकी रचना कौन से कवि ने की है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा कवि मोलाराम ने की है गढ़ राजवंश काव्य की रचना। फिर है किसने गुमानी पंथ को उत्तराखंड का सबसे प्राचीन कवि माना है। ठीक है, इसने जो गुमानी मतलब कौन है वो जिन्होंने गुमानी पंथ को उत्तराखंड का सबसे प्राचीन कवि माना है। तो इसमें ऑप्शन देखिए फादर कामिल बुल्के, सर जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल या नामवर सिंह। तो इसका राइट आंसर है सर जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, इन्होंने ही गुमानी पंथ को उत्तराखंड का सबसे प्राचीन कवि माना है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सुमित्रा नंदन पंथ की रचना नहीं है। ऑप्शन देखिए वीणा, पल्लव, अतिमा, राम महिमा। तो सुमित्रा नंदन पंथ की जो रचना है वो वीणा भी है, ठीक है, पल्लव है, अतिमा भी है। तो इसमें कौन सा आंसर है, जो रचना नहीं है पूछा है तो वो राम महिमा नहीं है। फिर है सुमित्रा नंदन पंथ को ज्ञानपीठ पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया। ऑप्शन है वर्ष 1965, वर्ष 1955, वर्ष 1967 में या 1968 में। ठीक है, तो कौन सा इसका राइट आंसर है। सुमित्रा नंदन पंथ को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वर्ष 1968 में। फिर है निम्न में से डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल की रचना है। ऑप्शन देखिए नाथ संप्रदाय, हिंदी काव्य में निर्गुणवाद,
सूफी साधना और साहित्य या छायावाद। तो इसका राइट आंसर क्या है? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल की रचना है ऑप्शन बी, हिंदी काव्य में निर्गुणवाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल की रचना नहीं है? फिर से नहीं पूछा कि जो नहीं है। ऑप्शन देखिए, रूपक रहस्य, नीति शतक, गद्य सौरभ, सत सही सप्तक। ठीक है, तो देखिए जो डॉक्टर पीताम्बर दत्त की जो रचना है वो रूपक रहस्य भी है, गद्य सौरभ भी है और सत सही सप्तक भी है। तो इसमें राइट आंसर होगा इसका नीति शतक। नीति शतक जो है वो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल की रचना नहीं है, बल्कि जो नीति शतक है वो लोक रत्न गुमानी पंथ की रचना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उत्तराखंड जनरल नॉलेज से। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।